केजरीवाल के नंबर 2 मनीष सिसोदिया सीबीआई के शिकंजे में है। इस वक्त दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों पक्षों में जोरदार जिरे चल रही है। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी है। सीबीआई ने कोर्ट में रिमांड के पक्ष में अपनी दलील पेश की। सीबीआई ने कहा पूरा केस मुनाफा और कमीशन से जुड़ा हुआ है। यह प्लानिंग बहुत सीक्रेट तरीके से रची गई है। सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों से भाग रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसके जवाब के लिए सिसोदिया को रिमांड में लेकर अभी और पूछताछ करने की जरूरत है। गहराई से पूछताछ होनी चाहिए। सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की मांग का विरोध किया है। सिसोदिया के वकील ने आरोप लगाया कि यह पूरा केस राजनीतिक बदला लेने के लिए दायर किया गया है। इस केस से सिसोदिया का कोई लेना देना ही नहीं है। किसी फोन कॉल, किसी मैसेज से सिसोदिया का कोई संबंध नहीं है। नई शराब नीति को एलजी ने मंजूरी दी। शराब नीति में बदलाव को भी एलजी ने ही मंजूरी दी थी और अब सिसोदिया को इसमें फंसाकर सीबीआई मन माफिक जवाब सिसोदिया से लेना चाहती है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट को अपने हिसाब से जवाब देने का अधिकार है। वो सीबीआई के हिसाब से जवाब नहीं देंगे और उनको बचाव का भी अधिकार है। गौनिका के पास चलते हैं। गौनिका इस वक्त मौजूद है सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर। वहां पर गौनिका, इस वक्त क्या चल रहा है और फैसला कितनी देर में रिमांड पर? देखिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट दोनों पक्षों का आर्गुमेंट हो चुका है। हालांकि लगातार मनीष सिसोदिया के वकील, क्योंकि वो अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा फैक्ट को कोर्ट के सामने रख दें। पुराने जजमेंट्स का हवाला दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स हैं जिनका हवाला देकर वो कह रहे हैं कि रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रिमांड सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको कोर्ट के पुराने जजमेंट्स के आधार पर भी देखा जाना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिर्फ इसे फॉर्मेलिटी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए कि एक एजेंसी आती है किसी क्लाइंट को, किसी को लेकर, किसी आरोपी को लेकर और रिमांड मांगती है और रिमांड दे देनी चाहिए। लेकिन सीबीआई इस बात को लेकर श्योर है कि आज उनको रिमांड मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा फैक्ट्स कोर्ट के सामने नहीं रखे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा दिया गया नई शराब नीति में, और इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि नई शराब नीति में 5% से बढ़ाकर उसको 12% किया गया प्रॉफिट मार्जिन को लेकर, और इसी को लेकर उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। आगे की पूछताछ इसी के आधार पर होगी। इसके अलावा फोन की मांग की गई, फोन की बात कोर्ट में उठी। ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया ने फोन को डिस्ट्रॉय किया है, उस बात को भी कोर्ट में रखा गया, जिसमें मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनके फोन्स को लेकर सवाल उठ रहा है। 4 फोन थे, 4 में से 3 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए। ये कहा गया कि 3 फोन ऐसे थे जिसके आधार पर सीबीआई अपना केस बना सकती थी और इसीलिए सीबीआई एक फ्रॉड केस बना सकती थी, इसीलिए उन्होंने फोन को डिस्ट्रॉय किया और इसीलिए वो चौथे फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन वो चौथा फोन भी उन्होंने सितंबर 2022 में, जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था सीबीआई ने, तब उन्होंने वो फोन भी हैंडओवर कर दिया था। और उसके बाद सीबीआई के वकील ये कह रहे हैं कि जो फोन की बात ये कर रहे हैं, हमें वो फोन नहीं, हमें वो फोन चाहिए जो जनवरी 2020 से इनके पास था। जिस फोन का इस्तेमाल जनवरी 2020 से ये कर रहे थे, उस फोन की डिमांड सीबीआई ने की है। उसको लेकर भी आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाना है। तो अभी फिलहाल लगातार सुनवाई चल रही है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन के अंदर ग्राउंड्स मेंशन इन द रिमांड एप्लीकेशन। इसके अलावा जो अरेस्ट मेमो है, डिजर्व दिस कोर्ट, द अरेस्ट मेमो डिजर्व दिस कोर्ट ग्रांट पुलिस रिमांड। इसके साथ साथ एडवोकेट मोहित माथुर हैं जो मनीष सिसोदिया की तरफ से अपने सबमिशन रख रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया की तरफ से दरअसल आज 3 वकील कोर्ट में पेश हुए हैं। वो 3 वकील में से एक वकील अपना आर्गुमेंट रख चुके हैं। अब मोहित माथुर, मनीष सिसोदिया की तरफ से एक और वकील पेश हुए हैं, वो अपना आर्गुमेंट कोर्ट में रख रहे हैं। उनका ये कहना है जो पॉलिसी है बनाई गई थी वो पब्लिक डोमेन में बनाई गई थी, उसको सीक्रेट तरीके से नहीं बनाया गया था। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए इसे किया गया था। इसको किसी भी तरीके से गुप्त तरीके से पॉलिसी नहीं बनाई गई थी जैसे आरोप लग रहे हैं, बल्कि पूरा जो प्रोसीजर था वो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर था। अब वो चाहते हैं कि उसको एक्सप्लेन करें टू देयर सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, यानी कि सीबीआई जैसा चाहती है अब क्या उसको वो वैसे एक्सप्लेन करें। उनका कहना है कि शराब नीति में कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी सीक्रेट तरीके से नहीं किया गया था, हर चीज को ट्रांसपेरेंट तरीके से सबके सामने पब्लिक डोमेन में किया गया था। पूरी शराब नीति पब्लिक डोमेन में लाई गई थी, ट्रांसपेरेंट तरीके से लाई गई थी, किसी भी सीक्रेटिव तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसीलिए ये ग्राउंड नहीं बनता है रिमांड का। इसको लेकर भी अपोज किया जा रहा है। तो एक तरफ जहां सीबीआई ने डिमांड की है 5 दिन की पुलिस कस्टडी की, वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील, 2 वकील पेश हुए हैं, तीसरे एक और वकील है, वो
आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे या नहीं ये भी देखना होगा। और लगातार वो पुराने जजमेंट्स का हवाला दे रहे हैं, रिमांड को लेकर अपोज कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एलजी ने पॉलिसी को अप्रूव किया था मई 2021 में, और उसके बाद एलजी ही उसको केस दर्ज करने के लिए परमिशन दे देते हैं सीबीआई को। तो आखिर ये पूरा मामला कैसे हो सकता है, इसीलिए रिमांड को लेकर अपोज किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई 5 दिन की कस्टडी की मांग कर रही है और मनीष सिसोदिया के कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है सीबीआई की तरफ से। तो अब देखना होगा कि जज क्या फैसला लेते हैं, जज अपने विवेक से फैसला लेंगे कि क्या तय किया जाना है इस पूरे मामले पर। हालांकि जो अब तक कोर्ट्स में होता है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ऐसे मामलों में रिमांड आमतौर पर मिल जाती है। हालांकि जितने दिन की रिमांड मांगी जाती है उतने दिन की तो नहीं मिल पाती है, उससे कम दिन, मिनिमम 2 से 3 दिन की रिमांड तो हो सकता है कि आज मनीष सिसोदिया की सीबीआई को मिल जाए। आमतौर पर लगभग सारे केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे ही अगर रिमांड मिलती है मनीष सिसोदिया की सीबीआई को, हो सकता है कि उसके बाद एंट्रीम एप्लीकेशन भी मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से तैयार की गई हो और उसको भी वो कोर्ट के सामने रखेंगे ताकि मनीष सिसोदिया को जमानत भी जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन देखना होगा कि पहले रिमांड पर क्या फैसला आता है। विवेक, बिल्कुल सही बात कह रही है कि रिमांड को लेकर क्या फैसला आता है इस बात पर सबकी नजर है। और सीबीआई कह रही है कोर्ट में कि पूरा केस प्रॉफिट का है, इस पर हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन होनी है और इसलिए रिमांड जरूरी है और इसलिए 5 दिन का रिमांड वो चाहते हैं। 5 दिन का रिमांड सिसोदिया के लिए सीबीआई ने कोर्ट में मांग की है। क्या सीबीआई को 5 दिन की रिमांड मिलेगी या फिर 48 घंटे या 3 दिन के रिमांड से ही सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन आगे करनी पड़ेगी, ये देखना होगा। फैसला अभी तक नहीं आया है, कोर्ट में सुनवाई जिरह चल रही है। जैसे कि गौनिका बता रही हैं, 3 वकील सामने आए आज सिसोदिया की तरफ से और तीनों ने अपनी अपनी दलील रखी। दया कृष्णन जो कि सिसोदिया के वकील हैं, उन्होंने कहा कि सीबीआई कह रही है जिस तरह वो चाहती है सिसोदिया उस तरह का जवाब नहीं दे रहे। और गौनिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। गौनिका, जज की तरफ से अभी तक स्पेशल जज जो सीबीआई की तरफ से जो इस पूरे मामले को सुन रहे हैं उनकी तरफ से कोई टिप्पणी और फैसला कितनी देर में आ सकता है रिमांड को लेकर? देखिए, टिप्पणी नहीं, लेकिन उन्होंने सवाल जरूर पूछा। उन्होंने सीबीआई से पूछा कि आपको क्यों चाहिए रिमांड। उसको लेकर ये कहा गया सीबीआई की तरफ से कि वो आगे का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो सवाल वो उनसे पूछते हैं उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको लेकर उनसे क्लैरिफिकेशन लिया जाना है, उसको लेकर पूछताछ की जानी है और ये सारी चीजों को लेकर सीबीआई को भी पूछताछ करनी है, इसीलिए रिमांड की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो मोहित माथुर पेश हुए हैं मनीष सिसोदिया के वकील, उनका कोर्ट में ये कहना है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो चाहते हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो उनके पीछे पड़े हुए हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनली है वो एलजी ने अप्रूव की है। तो एलजी अप्रूव कर रहे हैं उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, उनकी शय पर ही एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, एक चुनी हुई सरकार के पीछे सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पड़ रहे हैं। तो सीधे सीधे कटघरे में उन तमाम एजेंसीज को लाया जा रहा है, उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को लाया जा रहा है, उपराज्यपाल को लाया जा रहा है मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से। तो पूरी तरह अपने बचाव में वो सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, अलग अलग जो एजेंसी आम आदमी पार्टी के तमाम केसेस की जांच कर रही है, इसके अलावा उपराज्यपाल को सवालों के घेरे में वो ले आए हैं कि वो सब पड़े हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के पीछे, उसको अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि एक पॉलिसी लाई गई और ये पॉलिसी को एलजी ने ही अप्रूव किया, तो आखिर इस पॉलिसी में सिर्फ मनीष सिसोदिया को कैसे सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है मोहित माथुर की तरफ से, मनीष सिसोदिया के वकील। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है, अब उसका जवाब भी दिया गया, जो प्रॉफिट मार्जिन चेंज किया गया 5% से बढ़ाकर जिसको 12% किया गया था, उन्होंने कहा कि इसके बारे में बात कही जा रही है, लेकिन ये आप नोट करिए, इट वाज अ पार्ट ऑफ द नोट जो कि एलजी को भेजा गया था, लेकिन एलजी ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया और ना ही कोई सजेशन दिया बदलाव का। तो जिस 5% से 12% के प्रॉफिट की बात की जा रही है सीबीआई ने, जिसको आधार बनाया रिमांड का, उसको लेकर मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे हैं कि एलजी को हमने फाइल भेजी थी, एलजी ने भी उसमें देखा कि 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है, एलजी को वो नोट भेजा गया था, लेकिन एलजी ने उसमें अप्रूवल उसको दे दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, ना कोई एलजी ने सजेशन दिए, इसीलिए सीधे सीधे एलजी को सवालों के घेरे में फिलहाल खड़ा कर दिया है मनीष सिसोदिया के वकील ने। अब सिद्धार्थ अग्रवाल, तीसरे वकील आज पेश हो रहे हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से। तो 3 वकीलों की फौज यहां पर लाई गई है
मनीष सिसोदिया के केस को लड़ने के लिए। पहला दयान कृष्णन, उसके बाद मोहित माथुर और अब तीसरे वकील सिद्धार्थ अग्रवाल अपनी सबमिशंस को कोर्ट के सामने रख रहे हैं मनीष सिसोदिया के पक्ष में। उनका ये कहना है, अग्रवाल ने सीबीआई के मैनुअल का रेफरेंस दिया है, वो उसकी अब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई काम करता है, कैसे सीबीआई रिमांड में ले सकता है या नहीं ले सकता है। इन सारी चीजों का हवाला फिलहाल वो कोर्ट में दे रहे हैं, उसका सबमिशंस वो कोर्ट में दे रहे हैं। लेकिन 3 वकील आज मनीष सिसोदिया का पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। पहले वकील दयान कृष्णन, जिन्होंने इस बात को सवाल उठाया कि एलजी ने सारा अप्रूवल दिया, एलजी ने ही एलजी के पास फाइल भेजी गई थी, उसके बाद एलजी केस दर्ज करने के लिए अप्रूवल दे देते हैं, ये सारी चीजें कैसे हो जाती हैं। फोन को लेकर उन्होंने फैक्ट रखा कि मनीष सिसोदिया ने फोन क्यों डिस्ट्रॉय किए। इसके साथ साथ ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने पूरा कोऑपरेट किया है। मोहित माथुर ने ये फैक्ट रखा कि एलजी के पता था कि 5% से 10% प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया गया है, फिर एलजी ने सजेशन क्यों नहीं दिया, एलजी ने क्यों ये नहीं कहा कि इसको चेंज क्यों किया गया, एलजी ने क्यों सवाल नहीं उठाए, एलजी ने सीधे सीधे उस पॉलिसी का क्लियरेंस दे दिया। ये सवाल उठाए जा रहे हैं मोहित माथुर, मनीष सिसोदिया के दूसरे वकील की तरफ से। अब तीसरे वकील जो कोर्ट में है वो सिद्धार्थ अग्रवाल है, वो कोर्ट में ये कह रहा है, सीबीआई के मैनुअल का रेफरेंस दे रहे हैं, अब वो उस आधार पर वो केस लड़ रहे हैं। तो अलग अलग वकील अलग अलग फैक्ट्स कोर्ट में रख रहे हैं, अलग अलग। तो एक भी वकील देखिए, आमतौर पर ऐसे केसेस में 1 या 2 वकील देखे जाते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी लीगल टीम यहां पर खड़ी कर दी है। 3 वकील इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से आर्गुमेंट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई सिर्फ इतनी बात पर है कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया गया, बेवजह जो शराब डीलर्स है उनको प्रॉफिट दिया गया, उनको पूरी जो डील है वो सीक्रेट तरीके से हुई, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। ये सारी चीजों को लेकर ही मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। तो ये सारे फिलहाल आर्गुमेंट्स जो है कोर्ट में चल रहे हैं और कुछ देर में हो सकता है जब सुनवाई हो जाए तो उसमें फैसला भी आ सकता है। जज अभी बता देंगे कि आखिर कितने दिन की रिमांड दी जानी है नहीं, या फिर कुछ देर का इंतजार करने के लिए भी कहा जा सकता है। आमतौर पर ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जज दोनों को आर्गुमेंट्स को सुन लेते हैं, उसके बाद चैम्बर में जाकर वो ऑर्डर लिखवाते हैं और फिर उस ऑर्डर को करीब आधे या 1 घंटे बाद प्रोनाउंस किया जाता है। इस केस में भी ऐसा हो सकता है, या फिर आज के अभी कुछ ही देर में रिमांड दे दी जाएगी, ये भी देखना होगा। तो फिलहाल सस्पेंस पूरी तरह बरकरार है मनीष सिसोदिया की किस्मत पर कि क्या दोबारा से सीबीआई दफ्तर जहां से वो अभी आए हैं सीबीआई के ऑफिशियल्स के साथ वहीं वापस जाएंगे, या फिर आज सीबीआई की कस्टडी से छूटकर वो आजाद हो जाएंगे। लेकिन जांच जरूर चलती रहेगी। तो दोनों मामलों में अभी ये फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो यही है कि मनीष सिसोदिया की रिमांड आज सीबीआई को मिल सकती है। विवेक, बिल्कुल गौनिका, आप बड़ी बात कह रही हैं कि ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात को लेकर है, ज्यादा जो चांसेस है वो इस बात को लेकर है कि 3 से 5 दिन के रिमांड मनीष सिसोदिया को में दे दी जाए, सीबीआई के रिमांड में दे दिया जाए और फिर इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई वो अपने हिसाब से आगे करे। लेकिन सिसोदिया के वकील लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। एक रिपोर्ट गौनिका ईडी ने सबमिट करी थी जिसमें कहा गया कि सिसोदिया समेत 36 आरोपियों ने 170 मोबाइल यूज कर तोड़े और शराब की नीति आने से पहले शराब जो नीति की कॉपी थी वो शराब कारोबारियों से शेयर की। इन्हीं जो ये बिना है, इन्हीं बिनाओं के आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और उसी बात को प्रूव करने के लिए उनसे पूछताछ की जानी है। गौनिका, देखिए बिल्कुल वो फैक्ट्स अभी कोर्ट में नहीं रखे गए हैं, लेकिन ये जरूर कहा गया है, जो मनीष सिसोदिया के वकील है उनका कहना है कि उन्होंने कोई सीक्रेसी नहीं रखी है, किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डोमेन में, ओपन डोमेन में ये पूरी शराब नीति लाई गई है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया हो। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन दिए गए, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए गए, इस बात को जरूर एक्सेप्ट किया है। मनीष सिसोदिया के वकील ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% बढ़ाए गए, लेकिन उस बात को उन्होंने इस तरीके से मोड़ दिया। उनका कहना था कि एलजी को इसकी जानकारी थी, एलजी ने सवाल क्यों नहीं उठाए। तो मनीष सिसोदिया जो खुद जिनके अंडर ये पूरा डिपार्टमेंट आता है, जिन्होंने खुद ये शराब नीति बनाई, तो आखिर अगर वो भी इस पूरे मामले में अगर उन्होंने प्रॉफिट को बढ़ाया है तो उन्होंने ये नहीं माना कि मनीष सिसोदिया की इस पूरे मामले में गलती है कि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ाए गए। उन्होंने सीधा सीधा पूरा ठीकरा एलजी पर फोड़ दिया है। ये कह दिया है कि एलजी ने क्यों नहीं इस पर सवाल उठाए, एलजी ने कैसे फाइल क्लियर कर दी, एलजी ने कैसे सजेशंस क्यों नहीं
नहीं दिए, तो ये सीधा सीधा उन्होंने एलजी पर सवाल उठा दिए हैं, एलजी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए कि एलजी को इस पूरे मामले पर सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन इस बात को जरूर एक्सेप्ट किया कि 5% से 12% प्रॉफिट्स को बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया उसका रीजन नहीं बताया गया, किसको फायदा पहुंचाना था ये नहीं बताया गया कोर्ट में, और सीबीआई चाहती है कि इसी पर पूछताछ उनको करनी है, लेकिन इसका जवाब मनीष सिसोदिया के वकील कोर्ट में नहीं दे पाए कि आखिर 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। और सीबीआई इसी का जवाब मनीष सिसोदिया से लेना चाहती है कि आखिर किस आधार पर ये 5% से 12% इसको बढ़ाया गया, उसी पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो करना चाहती है और इसीलिए रिमांड वो चाहती है सीबीआई। बिल्कुल, रिमांड इसलिए चाह रही है क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है ये, और पूछताछ सीबीआई की दलील है। सीबीआई अपनी दलील में कह रही है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सिसोदिया का रिमांड बहुत जरूरी है, क्योंकि सिसोदिया किसी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और एक रिपोर्ट का अभी हवाला हमने दिया, जैसा हमने आपको बताया कि ईडी की एक रिपोर्ट आई जिसमें 36 कारोबारियों के 170 मोबाइल फोन तोड़े जाने का मामला भी सामने आया, और जिसमें कि कुछ मोबाइल फोन बरामद भी की गई, लेकिन उससे भी डेटा डिलीट कर दिया गया था। इसलिए वो क्या सीक्रेसी थी, एक साउथ लॉबी का भी जिक्र आता है इसमें। वो साउथ लॉबी जिसके जरिए लगातार कनेक्शन में थे, उसको वो साउथ लॉबी क्या थी, इन तमाम बातों को लेकर सीबीआई पूछताछ करना चाहती है। और कल सीबीआई ने में पेश होने के लिए मनीष सिसोदिया गए थे, और कल लगभग 8 घंटे की पूछताछ हुई थी, जिसके बाद शाम 7 बजे सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। बहुत सारी चीजें ऐसी है गौनिका जिस पर अभी भी खुलकर बातें सामने आनी बाकी हैं। सीबीआई कह रही है कि बहुत सारी चीजें छिपाई जा रही हैं, काफी मैसेजेस डिलीट कर दिए गए, फोन तोड़ दिए गए, डेटा हटाने की कोशिश की गई, और इसी आधार पर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या था जो उस मैसेज के जरिए छिपाने की कोशिश की जा रही थी, और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत हो रही थी, और व्हाट्सएप के मैसेजेस और फोन कॉल्स डिलीट कर दिए जा रहे थे। देखिए बिल्कुल वकील, मैं आपको विवेक इस बारे में अपडेट दूं, लेकिन उससे पहले ये बड़ा अपडेट देते हैं कि कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया कि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको बजट प्रेजेंट करना है, लेकिन उससे पहले ही उनको पूछताछ के लिए जब बुलाया जाता है तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या सीबीआई अगले कुछ दिन का इंतजार नहीं कर सकती थी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की प्रताड़ना करने के लिए उसको इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया ने बजट का हवाला जो उन्होंने कुछ दिन पहले भी दिया था, पिछले रविवार को जब उनको पेश होना था तो उन्होंने वक्त मांगा था कि उनको बजट तैयार करना है, इसीलिए सीबीआई उनको कोई और वक्त दे, वो उस दिन पेश नहीं हो पाएंगे। सीबीआई ने 1 हफ्ते बाद का वक्त दिया, कल जब वो पेश हुए, कल उनसे पूछताछ हुई तो सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब उसी चीज का दोबारा से हवाला दिया जा रहा है कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको बजट प्रेजेंट करना है। पहले तैयार करने की बात की जा रही थी, अब प्रेजेंट करने की बात की जा रही है। तो क्या उनकी गिरफ्तारी का इंतजार अगले कुछ दिन नहीं किया जा सकता था, क्यों उनको आखिर कल ही अरेस्ट किया जाना था, ये मनीष सिसोदिया के वकील कोर्ट में सवाल उठा रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि रिमांड को डिक्लाइन करना चाहिए, यानी कि रिमांड नहीं दी जानी चाहिए, ये फिलहाल उनका कोर्ट में कहना है। और जो आपने पूछा, देखिए जो मैसेजेस की बात की जा रही है उसको लेकर भी सीबीआई सवाल पूछना चाहती है, क्योंकि सीबीआई का ये कहना है कि जनवरी 2020 का मनीष सिसोदिया ने जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया, तब से लेकर जो इस्तेमाल किया वो उनको चाहिए, जबकि मनीष सिसोदिया ने जो उनको करंट फोन दिया था अपना, वो दिया था जो 2022 में वो इस्तेमाल कर रहे थे, जब सितंबर में वो पेश हुए थे। तो वो मोबाइल नहीं चाहते हैं, वो सबसे पहला जो जनवरी 2020 में इस्तेमाल करते थे वो मोबाइल फोन चाहते हैं। वो मोबाइल फोन कहां है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कहां रखा गया है, वो उस चीज को लेकर ही सीबीआई इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, और उसी की छानबीन के लिए ही रेड्स डाले गए थे। जब सीबीआई उनके घर पर पहुंची थी, उनके जगह जगह पर, उनके ठिकानों पर रेड की गई थी, उनके आसपास जानने वाले लोगों के घरों पर रेड की गई थी, तो उसी को लेकर ही सीबीआई जानना चाहती थी कि आखिर वो फोन्स कहां है, वो डिजिटल एविडेंस कहां है। उसी डिजिटल एविडेंस को रिकवर करने के लिए ही सीबीआई चाहती है कि मनीष सिसोदिया अपना 2020 से इस्तेमाल जो फोन कर रहे हैं वो दे, लेकिन उनका कहना है कि वो फोन डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, क्योंकि सीबीआई उसके आधार पर एक एंटिसिपेट करके एक केस उनके खिलाफ बना देगी। इसीलिए उन्होंने अपना जो लेटेस्ट फोन था, जो उनके पास चौथा फोन था, वो दे दिया था, और उसको लेकर सीबीआई का कहना है कि उस फोन का नहीं बल्कि पुराने फोन की वो बात कर रहे हैं। तो ये लगातार हवाला दिया जा रहा है मनीष सिसोदिया की तरफ से कि फाइनेंस मिनिस्टर है वो, उनको बजट पेश करना है। इसके अलावा जज ने जो सुनवाई है वो खत्म हो गई है, फिलहाल जज उठ गए हैं और ऑर्डर कुछ देर में प्रोनाउंस किया जाएगा। तो अभी फिलहाल जज अपने चैम्बर में चले गए हैं, अब चैम्बर में जाकर वो ऑर्डर लिखवाएंगे, फैसला किया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या किया जाना है। तो मनीष सिसोदिया की रिमांड को लेकर सीबीआई ने जो एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन पर सुनवाई खत्म हो चुकी है। जज फिलहाल अपनी सीट से उठ गए हैं और इस पूरे
पूरे मामले पर अब फैसला अब से कुछ देर में आएगा। जब ऑर्डर लिखवा लिया जाएगा तो इसमें लगभग आधा से 1 घंटे का वक्त भी लग सकता है। आमतौर पर ऐसे केसेस में आधे घंटे का मिनिमम वक्त लगता है कि जब जज अपने चेंबर में जाकर पूरा ऑर्डर लिखवाएंगे, ऑर्डर कॉपी उसके बाद जब दी जाएगी। बिल्कुल गौनिका, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास भी खबर आ गई होगी कि जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है सिसोदिया पर। जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। जमानत या रिमांड, फैसला थोड़ी देर में होगा। यह ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। और जैसे कि गौनिका लगातार जानकारी दे रही थी कि जज दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने चैम्बर में चले जाते हैं, उसके बाद ऑर्डर लिखवाते हैं और उसके बाद ऑर्डर अनाउंस किया जाता है। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। सिसोदिया को जमानत या रिमांड, थोड़ी देर में यह फैसला सामने आ जाएगा। गौनिका हमारे साथ बनी हुई। गौनिका, बड़ी खबर आ रही है, जज ने ऑर्डर रिजर्व किया है, यानी कि अंदाजा लगाएं तो लगभग 30 से 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर ये सामने आ जाएगा कि जमानत होगी या रिमांड मिलेगा। देखिए बिल्कुल अब से कुछ देर में ही सामने आ जाएगा। आधे घंटे का लगभग वक्त लग सकता है, आधे से पौने या फिर मैक्सिमम 1 घंटे का वक्त लग सकता है जब ये ऑर्डर आ सकता है। क्योंकि जब भी ऐसे मामले होते हैं तो पहले जजेस दोनों पक्षों को सुन लेते हैं, उसके बाद सुनने के बाद वो अपने चैम्बर में जाते हैं और फिर ऑर्डर पूरा लिखवाते हैं। पूरा ऑर्डर लिखा जाता है और उसके बाद ऑर्डर की कॉपी अगर रिमांड दी जाएगी तो सीबीआई को सौंपी जाएगी, अगर नहीं भी दी जाएगी तब भी सीबीआई और दोनों पक्षों को सौंपी जाती है वो ऑर्डर की कॉपी। साइंड कॉपी बाकायदा होती है। तो जज पहले अब ऑर्डर रिजर्व कर चुके हैं, अपनी सीट से उठकर वो चैम्बर में जा चुके हैं। चैम्बर में जाकर वो ऑर्डर लिखवाएंगे। लगभग आधे से पौने घंटे का वक्त लगता है। तो क्योंकि कम से कम 3 से 4 पन्नों की ऑर्डर की कॉपी रहती है और उसमें क्योंकि और जजमेंट्स का हवाला भी दिया गया है, हो सकता है कि ऑर्डर थोड़ा सा और लंबा हो, 6 से 7 पन्नों का भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 से 4 पन्नों का ये ऑर्डर कॉपी होगी जिसमें दोनों पक्षों की जो आर्गुमेंट्स हैं उसको लिखा जाएगा। उसको रफली जरूर लिखा जाता है, लेकिन अब एक ऑर्डर, एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट तरीके से उसको लिखा जाएगा, एक पूरा ऑर्डर बनाया जाएगा और उसके बाद उस ऑर्डर को जब जज आधे से पौने घंटे बाद आएंगे, प्रोनाउंस करेंगे और फिर साइंड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी और तब देखना होगा कि क्या होता है, रिमांड दी जाती है नहीं। और जैसे ही रिमांड दे दी जाएगी तब यह भी पूरा मुझे यकीन है कि मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से एंट्रिम बेल की एप्लीकेशन भी पूरी तरह तैयार होगी, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर रिमांड दे दी जाती है तो उसी वक्त एंट्रिम बेल भी वो अप्लाई कर दे ताकि मनीष सिसोदिया को बेल पर छुड़वा लिया जाए। गौनिका, लेकिन ऐसे अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि रिमांड के बाद पहले तो रिमांड दी जाती है, क्योंकि व्यक्ति अगर प्रभावशाली है और जांच को प्रभावित कर सकता है, व्यक्ति अगर ताकतवर है, तो कोर्ट ये मानता है कि ऐसे व्यक्ति को पहले तो रिमांड दिया जाना चाहिए और जांच प्रभावित होती है तो फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, जिससे कि जांच पूरी हो जाए और चार्जशीट तैयार हो जाए। कहीं सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली तो नहीं? अगर रिमांड मिला तो हो सकता है आगे जेसी के लिए भी बात आगे बढ़ सकती है। देखिए अभी क्योंकि 5 दिन की रिमांड की मांग की गई है, मैक्सिमम 14 दिन की रिमांड मिल सकती है सीबीआई को और अभी धीरे धीरे करके वो रिमांड बढ़वाने की कोशिश करेंगे। अगर आज 5 दिन की मांगी गई है तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन की मिले, उसके बाद जब दोबारा 2 से 3 दिन बाद पेश किया जाएगा, फिर दोबारा और दिन की रिमांड मांगी जाए तो पहले वो 14 दिन का वक्त काटा जाएगा, 14 दिन की रिमांड ली जाएगी और उसके बाद ही जुडिशियल कस्टडी होती है। जुडिशियल कस्टडी उसके बाद दी जाएगी 14 दिन की, जब मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा, जब वो जेल में रहेंगे। लेकिन फिलहाल वो सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे। अगर आज रिमांड मिल जाती है तो पहले सीबीआई रिमांड में लेगी, उसके बाद जब सीबीआई 14 दिन तक उनको रिमांड में अगर रख लेगी, अगर मिलती है अगली बार भी इस बार भी या फिर अगली बार जब पेश किया जाएगा तब भी, तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं इस केस में, जो हम आपको बता रहे हैं। अभी फिलहाल जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या मनीष सिसोदिया यहां से दोबारा सीबीआई ऑफिशियल्स के साथ सीबीआई के दफ्तर में जाएंगे जहां उनसे पूछताछ होगी, जहां पर रखा जाएगा उनको, या फिर यहां से वो आजाद होकर निकलेंगे जहां की कोर्ट सीबीआई की रिमांड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोनों केसेस हैं, दोनों सिनेरियो बने हुए हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि पहली इनिशियल रिमांड जो है वो फिलहाल सीबीआई को मिल जाए ताकि सीबीआई आगे की पूछताछ मनीष सिसोदिया से कर पाए, क्योंकि सीबीआई लगातार ये कह रहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। हालांकि जो आपने कहा विवेक कि एक प्रभावशाली व्यक्ति है, केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो चीजों का हवाला फिलहाल नहीं दिया गया है। वो चीजों का हवाला हो सकता है कि आगे अगली सुनवाई में दिया जाए अगर रिमांड इस बार मिलती है। तो पहली बार अभी जो इनिशियल ग्राउंड रखा गया है सीबीआई की तरफ से वो सिर्फ इतना रखा गया है कि अभी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है, उनके फोन्स को लेकर, उनका पुराना फोन चाहिए और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया से ये पूछना है कि आखिर शराब नीति में प्रॉफिट कैसे बढ़ा दिया गया। पूरा मामला प्रॉफिट का है, ये कहा सीबीआई काउंसिल ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।